गिरेबान पकड़ा था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी की शादी किसी और से करने की। ये सुन के मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा। वो जारहाना अंदाज से चिल्ला के बोला था। कहने लगा, याद नहीं है पंचायत का फैसला, या मैं याद करवाऊं तुम्हें? मेरे वालिद और मेरे चचा उसके पास आ गए। कहने लगे, गिरेबान छोड़ो हमारे बाप का। बड़ी खूनख्वार नज़रों से उसने मेरे बाप को देखा। कहने लगा, खबरदार गफ्फार हुसैन, बीच में मत आना वरना खून की नदियां बहा दूंगा। उसकी आंखों में सचमुच खून उतरा हुआ था। फिर रानिया मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं तो पूरी तरह लरज रही थी। मुझे तो वैसे ही बहुत खौफ आता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे दादा पूरे के पूरे कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी तक दादा का गिरेबान उसी नौजवान के हाथ में था। दादा जान हाथ जोड़ के कहने लगे, बख्श दो मेरी पोती को, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो कहने लगा, ऐसे कैसे बख्श दूं? कत्ल के बदले कत्ल, ज़मीन के बदले ज़मीन, औरत के बदले औरत। फैसला तो 22 साल पहले हो चुका था। 22 साल पहले ये मेरे नाम हो चुकी थी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका निकाह किसी और से करने की? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया। ये क्या हकीकत है जिससे मैं पिछले 22 साल से ना वाकिफ थी? मेरी पैदाइश पे मेरी ही जिंदगी का फैसला हो चुका था। कौन था ये शख्स जिसे मैं पहली बार देख रही थी? फिर उसने जेब में से कागज निकाल के मेरे दादा के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगा, ये है पंचायत का फैसला, तुम्हारे दस्तखत और पाकीज़ा के बाप के दस्तखत। कुछ याद आया तुम्हें? मलिक दिलावर, उसने दादा जान का नाम लिया था। वली की हैसियत से पाकीज़ा को मेरे नाम किया